ट्रायंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हेल्प से हम लोगों ने रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायगोनल के अबाउट कैलकुलेट किया था। एक बार ब्रीफ करता हूँ जो कल बताया था ना, उसके बाद आगे चलते हैं। और कल जो बताया था वो आज जाके लिख करके देख लेना, अब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में नहीं आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे फॉर्मूला याद करा दूं, ऐसा भी हो सकता है। और तुम अपनी बुक उठा कर देख लेना, एनसीईआरटी उठा लेना, एक्स उठा लेना, वाई उठा लेना, किसी बुक में है ही नहीं, सारे डेरिवेशन है ही नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आउट ये होगा, भाई याद कर लो फिर याद। तो मैं भी क्यों अपना टाइम लगाऊं, जब तुम्हें करना ही नहीं है तो तुम भी याद ही कर लो। और मुझे लगता है कि फंडामेंटली तुम लोग स्ट्रांग हो जाओगे, फंडामेंटली तुम अच्छा करोगे, इसलिए मैं देखिए क्वेश्चन करते हैं पहले, बेस्ड है उसी के ऊपर। ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास एम, लेंथ एल नोट, एल नोट is rotating with constant angular speed omega about a vertical axis passing through its point of suspension, passing through point of suspension. Find the moment of inertia of the road if it makes an angle theta एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ थीटा एंगल अगर है तो कैसे। पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, ये बाद में करेंगे, पहले वो करेंगे। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a road about an axis passing through passing through the road passing through the center of mass, sorry, passing through the center of mass of road and perpendicular to its length। तो ये टॉपिक बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने कल किया था, है ना। कल रेक्टेंगल था, आज रोड है। और रोड में वन डायमेंशन थिकनेस को इग्नोर करते हैं हम लोग। हालांकि डायग्राम दिखाते हैं तो उसको थोड़ी थिकनेस दिखानी पड़ती है रोड के लिए, पर इसकी थिकनेस नहीं है, सिर्फ एक डायमेंशन है इसके पास, एल। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से
एक एक्सिस पास होता है एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। और ये जो है इस एक्सिस से रोटेट करती है इस तरह से। पता करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बिल्कुल वैसे ही देखेंगे, इस रॉड के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स तुम देख पाओगे कि ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल का डिस्टेंस जो है अलग अलग है, हर पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है। तो फिर क्या करेंगे ऐसे केस में? यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लिया, ये है ना, एलिमेंट लेंगे इसे, इसका एलिमेंट तो यही बनता है डी एक्स एलिमेंट, और डी एक्स इसकी थिकनेस है डी एक्स। तो पहले इस एलिमेंट का लिख लो, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये है सॉल्यूशन ऑफ 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन नीचे करेंगे। वैसे तो कल करा दिया था पर तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि समझ में ना आए फर्स्ट, है ना, तो हल्का रिपीटिशन एक तरह से, ये बिल्कुल सेम वही है। एलिमेंट जो है इस वक्त स्ट्रिप नहीं है, एलिमेंट ये एलिमेंट्स में दिखाई दे रहा है डीएक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारा डीएम इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इस एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बताओगे कितना है? एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? एक्स स्क्वायर, एक्स, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो डीएम एक्स स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट आ गया ये एलिमेंट, और जिसको हम लोग डीआई बोलते हैं। तो डीआई जो है डीएम एक्स स्क्वायर, डीएम बताओ कितना होगा डीएम, डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो, देखो डीएम कैलकुलेट करनी, डी क्यू डी एम ये सब आएंगे, बात आते रहेंगे, मास और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले चेक करो कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है और फिर यूनिटरी मेथड लगा दो। यूनिफॉर्म रोड है ना, यूनिफॉर्म रोड है, यहाँ लिख देते हैं ये यूनिफॉर्म रोड है, ऐसा नहीं है कि मास अलग अलग है, यूनिफॉर्म रोड है। बताओ मास कितना होगा, डीएम एलिमेंट का मास कितना होगा, डीएम कितना होगा? एम बाई एल डी एक्स, एम बाई एल डी एक्स, एम बाई एल डी एक्स। लेंथ एल है तो मास एम है, क्योंकि पूरी रोड की लेंथ तो एल है, और जो हमने एलिमेंट लिया वो एलिमेंट की लेंथ डी एक्स है। लेंथ अगर एल है तो मास एम है, 1 है तो एम बाई एल, और डी एक्स लेंथ है तो मास ही होगा, डीएम आ गया। डीएम को यहाँ पुट कर दो तो डी आई कितना होगा? देखो डी आई इज एम बाई एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो डी आई कितना होगा? सॉरी आई, आई लिख लो अब तो सीधा, बार बार क्या लिखना है इसको। आई क्या करेंगे, आई के लिए इंटीग्रेट कर दो उसको, आई इज एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट बता दो क्या होगी, लिमिट, लिमिट क्या होगी? लिमिट ऑफ एक्स क्या होगी? 0 to ओके, दो एंड है, एक एंड तो ये है 1 और ये 2, सेकंड 1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, और ये सेंटर ऑफ रोड है, इसको ओ मान लेते हैं, ओ। ओ पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी? पॉइंट ओ के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0, 0। और पॉइंट 2 के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी? L by 2, और पॉइंट 1 के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी? minus L by 2, तो हमें इंटीग्रेशन करना है 1 से एंड 2 तक, मतलब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक। minus L by 2 to plus L by 2. कल भी यही बोला था आंसर, 0 to L by 2, 0 to L, फिर मैंने कल समझाया था।
और प्रैक्टिस करें तो पता लगे सब चीजें, ध्यान ही नहीं रहा। अब ये बताता हूँ ध्यान क्या ही रहता, सुनो एक बार, रुको। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर देखें, एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, इसको बाहर ले आओ, थ्री को एम बाई थ्री एल, तो सेम है ना, वही इंटीग्रेशन, वही सब कुछ आ गया। ये तो प्लस एल बाई टू का क्यूब कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एल क्यूब एल बाई टू होल क्यूब माइनस एल बाई टू होल क्यूब, क्या आएगा ये, एम बाई थ्री एल क्यूब बाई एट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल क्यूब बाई एट, टू एल क्यूब बाई एट। अल्टीमेटली सब कुछ करने के बाद आता है वही एम एल स्क्वायर बाई 12। Moment of inertia of rod about center of mass and perpendicular to the length is ml square by 2l. Solution of first question. अब स्टेटमेंट पढ़ लो फिर से, क्या क्या था फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। A uniform rod of mass m and length l naught is rotating with a constant angular speed omega about a vertical axis passing through its point of suspension. Find the moment of inertia of the rod if it makes an angle theta with the axis of rotation. क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो ये बताओ मुझे कि थीटा इस सेकंड क्वेश्चन में थीटा कितने हैं, इस थीटा की वहां पर बात कर रहे हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का रोड के साथ जो एंगल वो थीटा है, तो सेकंड केस में और सेकंड क्वेश्चन में उस थीटा की वैल्यू कितनी है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन 90. का, एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो एंगल है विद रोड इटसेल्फ इज 90 डिग्री। हालांकि यहाँ पर मैंने जो है सेंटर ऑफ मास से पास किया था एक्सिस ऑफ रोटेशन, वहां पर उसने कहा है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास होता है एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि अप्रोच सेम है, अब बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर तुम्हें कल की सारी बातें तुम्हें क्लियर हैं तो ये दो ही लाइन में समझ में आ जाएगा, पर प्रैक्टिस तो नहीं की ना। देखिए रोड हम ऐसे लेते हैं, ये रोड है, देखिए ये रोड है, ये एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एक्सिस पास होता है, इसका एंगल थीटा है, ये थीटा है। पार्टिकल्स अगर देखें तो शायद ये पार्टिकल्स हैं, हालांकि थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, और थिकनेस ज़्यादा बन गई रोड की, हटा दूँ क्या इसको। तो देख रहे हो पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस रोटेशन, देख रहे हो कितना कितना है, ये एंगल थीटा है। पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस रोटेशन, ये लेंथ एल है। एक बार स्क्रीन बंद होगी,
देखोगे डिस्टेंस, बताओगे कितना कितना डिस्टेंस है। अगर तुम पार्टिकल नंबर 1 और 2 की मैं बात करूँ, यहाँ का पार्टिकल नंबर 1 है और ये पार्टिकल नंबर 2 है, एंड 1 एंड 2। पार्टिकल नंबर 1 जो है, जहाँ एंड 1 है रोड का, वहां पर जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन बताओगे कितना है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 फ्रॉम रोड, सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 ऑन द रोड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, कितना डिस्टेंस है ये बताओ मुझे जरा देख करके। 0 and L cos theta. 0, ये लेंथ एल है ना, ये लेंथ एल दी हुई है, ये लेंथ एल है। पार्टिकल नंबर 1 जो है यहाँ पर रोड के ऊपर मैंने लिया था जो, उसका डिस्टेंस 0 है, ये एंगल थीटा है। और यहाँ जो पार्टिकल है इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा। L cos theta. परपेंडिकुलर है ये साइन थीटा, वो बेस है वर्टिकल, Yes, साइन sir. थीटा। तो हर पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक एलिमेंट लिया, एलिमेंट में कुछ ऐसे ले रहा हूँ देखो, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस आए, ये एक्स डिस्टेंस आ गए, यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट है dx। इस dx का डिस्टेंस बताओगे कितना है, dx का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, dx का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, dx का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एलिमेंट है उसका डिस्टेंस। X sin theta. dx जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये x साइन थीटा है। तो एलिमेंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल्स का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज x sin theta। dm is same, m by l dx, di is dm जो भी मास है एलिमेंट का, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, perpendicular distance is x sin theta whole square, I is integration dm x square sin square theta। dm कितना होगा, M by L dx. ये वैल्यू पुट कर देते हैं, m by l dx x square sin theta इंटीग्रेशन। m by l कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, थीटा भी कांस्टेंट है, थीटा थोड़ी ना चेंज होता है, रोड घूमती रहेगी, थीटा फिक्स रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ x square dx, x इज वेरिंग फ्रॉम, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक इंटीग्रेट करना है। फॉर पॉइंट नंबर 1 x इज, and for point number 2 x is, point number 1 x is 0, point number 2 x is l, I is equal to m by l sin theta x cube by 3, x cube by 3 from 0 to l, m by l sin theta l cube by 3, m l square by 3 sin theta। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस रोड का, जो क्वेश्चन गिवन था। ठीक है, इसमें देखो कराते हैं, समझ में आ गया ये। इस रोड का, जो रोड रोटेट करती थी, ये रोड जो रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, सपोज ऐसे घूम रही है, थीटा फिक्स है, तो उसका एंगल थीटा फिक्स है, लेंथ एल है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन थीटा। ये सारे जो है प्रैक्टिस कर लेना घर जाके, इजी नहीं है ये, तुम अगर लग रहा हो कि तुम्हें इजी है बहुत, जो कल करवाया था, जो आज करवाया था, इजी नहीं है।
और बहुत सारे इकट्ठा करके फिर तुम काम करोगे तो वैसे भी काम समझ में आता है। रोज काम रोज करो। सर नेक्स्ट ये क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा नहीं होना चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा होगा, वेरी गुड, रह गया ये ऊपर है, ये साइन स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर थीटा है। क्वेश्चन नेक्स्ट ये है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम आई लिखूंगा तो समझ जाना क्या है ना, एम आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग having mass m, radius r, and having uniform mass distribution. Uniform mass distribution about an axis passing through the center of ring, passing through the center of ring, and perpendicular to the plane of the ring, and perpendicular to the plane of the ring. तो नहीं, ये रिंग है, रिंग है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारे कौन से हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग से पास हो, तीनों ही सेंटर ऑफ रिंग से पास हो रहे हैं तो, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ऐसा कौन सा एक्सिस है इन तीनों में से, प्लेन ऑफ रिंग के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास होता है, सेंटर से तीनों पास होते हैं, जेड एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसके अबाउट वो रोटेट करती है रिंग, इसके अबाउट रोटेट करती है इस तरह से, इसके अबाउट रोटेट करती है। अगर रोटेशन की बात करें तो रिंग तुम्हें ऐसे ही घूमती दिखाई दे रही है, इस तरह से रिंग ऐसे घूम रही है, इस तरह से घूम रही है रिंग। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करना कितना होगा, तो मैं इसको कैसे देखता हूँ, एक्सिस रोटेशन जो है ना उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, तुम समझ गए एक्सिस रोटेशन जो है ना, ये हमारा रिंग, ये हमारी रिंग है, एक्सिस रोटेशन ये है, मैं इसको क्रॉस बना रहा हूँ, क्रॉस मतलब है इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन और अंदर की तरफ जा रहा है एक्सिस, वो एक्सिस रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब पार्टिकल देखेंगे, रिंग के सारे पार्टिकल्स देखें कहाँ कहाँ है पार्टिकल, पार्टिकल्स तो रिंग के ऊपर ऐसे पेरिफेरी के ऊपर है, ये पेरिफेरी के ऊपर सारे पार्टिकल्स है, पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है, सेम है, सारे पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है, ये सेम है। तो हमने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, कोई एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंट, और उस एलिमेंट के स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कर देते हैं, एलिमेंट का स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कर देते हैं। तो कोई भी एलिमेंट ले लो इस रिंग के ऊपर, एक एलिमेंट लेते हैं, सपोज ये एलिमेंट है, एलिमेंट का मास कुछ तो होगा ही, डीएम, लेंथ लेते हैं पहले, एलिमेंट की लेंथ कुछ होगी, एलिमेंट की लेंथ है डीएल, मास होगा कुछ डीएम, तो डीएम अगर मास पहले डीएम बता दो कितना होगा, डीएम कितना होगा,
m by pi d theta. m d थीटा कहाँ दिखाई दे रहा है? The length of the ring is 2 pi r. Length of the ring is 2 pi r. Radius r है. m 2 by pi अगर pi लेंथ है तो into मास 2 pi अगर लेंथ है तो मास m है. 1 अगर लेंथ है तो m by 2 pi r है. लेंथ है dl, एलिमेंट की लेंथ dl है, तो dl लेंथ है तो मास कितना होगा इनटू dl. ये dm आ गया. तो dm इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हो कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? r. dm r स्क्वायर. ये एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. तो di इज इक्वल टू dm इज m by 2 pi r into dl into r square. I is इंटीग्रेशन कर देते हैं m by 2 pi r बाहर लिख देते हैं ना इसको तो पहले ही. m by 2 pi r कांस्टेंट है और r स्क्वायर भी कांस्टेंट है. ये सब बाहर आ गए. dl m by 2 pi r into r square. dl का इंटीग्रेशन कर लेते हैं. dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? dl का इंटीग्रेशन ये dl तो इसका स्मॉल एलिमेंट है रिंग के ऊपर. रिंग के ऊपर स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी हो सकती है? रिंग के ऊपर स्मॉल एलिमेंट की लेंथ कितनी हो सकती है? मिनिमम लेंथ जो 0 हो सकती है. मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है इस रिंग के ऊपर? मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है? मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करें, यहाँ से इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ से घूमते हुए हम सारे आ रहे हैं, तो लेंथ इंक्रीज करते करते 0 से कहाँ तक पहुँच जाएगी? लेंथ ऑफ रिंग 2 इंक्रीजेस pi फ्रॉम r. 2 पाई आर. तो लिमिट इज 2 पाई आर, तो अपर लिमिट इज 2 पाई आर. डीएल का इंटीग्रेशन एल आएगा. टाइम लगेगा 5 मिनट. आधो चाय पी रहे हैं सर डीएल का इंटीग्रेशन एल 0 to 2 पाई आर, 0 to 2 पाई आर, m by 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर. अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई आर माइनस 0. 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग सिंपलेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर. पता इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं थी, हम ऐसे ही बोल सकते थे कि जितना ही मास है इस रिंग में, जितना ही मास में जितने ही पार्टिकल हमें दिखाई दिए, सारे पार्टिकल का डिस्टेंस फिक्स है ना, कि अलग अलग डिस्टेंस सारे पार्टिकल का? सारे पार्टिकल का मास फिक्स है या अलग अलग है? Fixed. फिक्स है. तो फिक्स है तो इंटीग्रेशन करने की क्या जरूरत थी? फिक्स है तो इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं थी. मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. मास कितना है? m. और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कितना है? r स्क्वायर. सारे पार्टिकल डिस्टेंस तो r है. m r स्क्वायर सीधा आंसर था. जरूरत नहीं थी इंटीग्रेशन करने की. समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. इस रिंग के ऊपर जितने भी पार्टिकल, सबका डिस्टेंस तो फिक्स है ना, सबका डिस्टेंस r है. इंटीग्रेशन तब यूज करते हैं जब कोई वेरिएबल कोई पैरामीटर वेरिएबल आ जाए. तो यहां तो जरूरत नहीं थी. तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क. एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क of radius r. Same. Axis, about the axis. Passing through center and perpendicular to the plane of the disc. The plane of
the disk. ये डिस्क है भाई, ये एक्सिस तुम्हें दिखा देते हैं, एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, और ये डिस्क जो है, ऐसे डिस्क में जो प्लेन होगा ना ऐसे ऐसे, ये डिस्क है। डिस्क जो है पता है तुम्हें डिस्क कैसी होती है? और डिस्क का कलर हम ऐसे कर लेते हैं, ये डिस्क है। और डिस्क जो है बीच में से खाली नहीं होती, ऐसे होती है डिस्क। तो इसमें इसमें पार्टिकल्स पता है कहाँ कहाँ पर है? इसमें पार्टिकल कहाँ कहाँ पर है? कहाँ कहाँ पर है पार्टिकल? कहाँ पर है पार्टिकल? पार्टिकल तो पूरे डिस्क में ही होंगे ना। अब पार्टिकल ये है, ये सारे पार्टिकल्स हैं। एक्सियल रोटेशन वही है भाई, एक्सियल रोटेशन हमारा यही है। तो देखो कि पार्टिकल जो है इनका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सियल रोटेशन फिक्स है, अलग अलग है? एक्सियल रोटेशन से पार्टिकल का डिस्टेंस फिक्स है, अलग अलग है? देखो, से अलग है। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस पर, तो जरूरी है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो तो ऐसे केस में ऐसे ऐसा कोई एलिमेंट ले लो जिसमें जिसमें पार्टिकल का डिस्टेंस फिक्स रहता हो। ऐसा कोई एलिमेंट ले लो ना जिसमें पार्टिकल का डिस्टेंस फिक्स रहता हो। ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा क्या हमें यहाँ पर? सेंटर पे। सेंटर, सेंटर के ऊपर एक पार्टिकल मिलेगा। ऐसे पार्टिकल्स ले लो, ऐसे पार्टिकल का एलिमेंट ले लो। एलिमेंट क्या ले, मैं ये पूछ रहा हूँ एलिमेंट क्या ले, ताकि एलिमेंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल हैं सबका डिस्टेंस फिक्स हो जाए। रिंग। रिंग ले लेते हैं, उसका रिंग लेते हैं। रिंग जो है उसका डिस्टेंस फिक्स होता है, रिंग का डिस्टेंस फिक्स होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक रिंग ली, रिंग, एक नई डिस्क बनाता हूँ ना, नई डिस्क, शायद उससे क्लियर रहेगा। एलिमेंट वहां ले लेंगे, ये रिंग हो गई, ये इसका यहाँ से ये ये रिंग का एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से, ये डिस्टेंस x है। और थिकनेस ऑफ रिंग, थिकनेस की अगर मैं बात करूं, थिकनेस, ये थिकनेस ऑफ रिंग जो है, थिकनेस, थिकनेस जो है वो dx है। डीएम बताओगे जरा मुझे, डीएम, डीएम, डीएम। मास कहां पर है, मास कहां पर है, मास है कहां पर? एरिया में लीनियर या वॉल्यूम? एरिया। एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अगर मास है, सॉरी एरिया है तो मास m है। 1 अगर एरिया है तो m मास कितना होगा, m बाई पाई आर स्क्वायर। और एरिया कितना, इस एलिमेंट का एरिया बताओगे मुझे कितना है, डी ए पाई एक्स डी एक्स। कितना? एरिया ऑफ एलिमेंट, एरिया ऑफ एलिमेंट पहले आ चुका है, इस रिंग को बाहर निकालो, कट कर लो, कितना हो जाएगा एरिया? एरिया ऑफ एलिमेंट इज 2 पाई एक्स डी एक्स। इस एलिमेंट को बाहर निकालेंगे, तो कट करेंगे, तो उसकी लेंथ होगी 2 पाई एक्स, और इसकी विड्थ जो है वो डी एक्स है, तो एरिया हो गया डी ए 2 पाई एक्स डी एक्स। तो एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया 2 पाई एक्स डी एक्स।
तो डीएम जो हमारे पास दिखाई देता है ना, हमें पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, तो 2m/r² x dx, और डीएम आ गया। और एलिमेंट क्या है हमारा? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट है क्या? रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज mr²। तो जो रिंग हमारा एलिमेंट है उसका मास है डीएम, mr², उसका मास तो डीएम हो गया। r² मतलब रेडियस ऑफ द रिंग। रेडियस कितना लिखूं बताओ? रेडियस कितना लिखूं? रेडियस ऑफ रिंग इज x। तो जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। हमें तो पूरे डिस्क का चाहिए, तो डिस्क के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे भाई। इंटीग्रेट करेंगे, डीएम कितना? 2m/r² x dx x², इंटीग्रेशन। x is varying from x is varying from x is varying from 0 to 2 pi r। x क्या है? रेडियस है। जो स्मॉलर, सबसे स्मॉलर डिस्क होगी वो यहाँ पर होगी, सबसे बड़ी डिस्क ये है। x is varying from 0 to r only, 0 to r। 2m/r², integration of x³ dx from 0 to r, 2m/r², x⁴/4, 0 to r, 2m/r²। 4 को बाहर ले आते हैं, अपर लिमिट r⁴ माइनस 0⁴, लोअर लिमिट r⁴ से नीचे स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया, और 2 4 भी कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो mr²/2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। एक कल तुम जो करके आ रहे हैं ना, कल तुम जो करके आओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैलकुलेट फर्स्ट होलो सिलेंडर। सब करवाए हुए मैंने, बस तुम्हें सोचना है। जो मैंने तुम्हें 2 दिन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सोचने की पोजीशन देने की कोशिश की है ना, तो तुम इसको सोच पाओगे। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से सर ये क्या दिया है भाई। जो मैंने कल से अब तक कराए हैं, सॉलिड सिलेंडर, ये तुम्हारा होमवर्क है। बैठ के आराम से सोचना, और विदाउट पेन सॉल्व होगी ये चीजें। पेन से सॉल्व भी नहीं होंगी, पेन लेके बैठ जाओगे तो मुश्किल सॉल्व होंगी, दिमाग से सॉल्व कर सकते हो। क्यूब ऑफ साइड ए, रेडियस आर, ये सब मैं पैरामीटर लिख रहा हूँ जो तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी। मास एम, सबका मास एम है भाई, मास एम। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड पता है क्या होता है? उसके डायमेंशन तो ये हो गए। और मास एम, ये सब कैलकुलेट करके लाना। ठीक है, ये होमवर्क है। आज की क्लास ओवर, कल सेम टाइम पे क्लास होगी।